नमो आयर्याण नमो भोज्याण नमो लोहि सर्वसाण नमो समय साराय सौनुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वश्रेष्ठ दिगंबर आचार्य देव कौन आचार्य देव रचित समय सारथी परमागम, इसकी गाथा नंबर है 8। जहो अणवि सक्कम अणजो अणज वासम वीणादु काहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थु देशणम असकम। आगे आ जाए उधर हर जगह मैं कुर्सी चाहिए। हाँ उधर बैठ सकते कोई बात नहीं, ऊपर बैठ सकते, आइए सामने ही ठीक है। समय सार जी गाथा नंबर 8। वासा अनार्य विनान समझा विसकाय अनार्य ने व्यवहार विन परमार्थ नो उपदेश अशक्य छे। शिष्य का प्रश्न था कि जब आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो पहले क्यों कहा हमारे को आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है? पहले तो भेद किए और अब कहते हो नहीं आत्मा अभेद है। 7वीं गाथा में आत्मा को अभेद कहा, गुण भेद से पार। तो पहले एक बात कहते हो, अब दूसरी बात करते हो, ऐसा क्यों? बैठ सकते हो। तो इसके उत्तर में एक गाथा है। आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि जैसे अनार्य को आर्य भाषा में बोलते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको उसकी भाषा में समझाए तो समझ में आता है। इसी प्रकार से अनादि के मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसने आत्मा का अनुभव किया नहीं है, उसको समझाने के लिए भेद करके समझाया जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है। इस प्रकार से कि पंखे को जानने वाला कौन? देखो ज्ञान किस में है? ये आँख में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है। वो जो ज्ञान जिसमें वो पंखा या ट्यूबलाइट या दीवार दिखती है, जानने में आता है, वो कौन? वो आत्मा। अच्छा, जानने वाला आत्मा, देखने वाला आत्मा। इस प्रकार से भेद करके आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। किसको? जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है उसको। लेकिन उसको जब अनुभव करना पड़ेगा तब कैसा अनुभव होता है कि आत्मा का अनुभव होता है जिसमें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वो आत्मा नहीं है। उसमें दर्शन है, लेकिन दर्शन वो आत्मा नहीं है।
इस प्रकार से एक मिला जुला अनंत गुणों का एक रूप सर्वगुणांश से सम्यक दर्शन और सबका एक साथ में रस आनंद आना, ऐसा अनुभव होता है। अनुभव के वक्त ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ऐसे भेद नहीं होते। तो समझाने के लिए शुरुआत में वेद का सहारा लिया गया था, लेकिन जब अनुभव करना है तो अभेद करना है। इस बात को आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई मलेच्छ को कोई ब्राह्मण आशीर्वाद देवे कि स्वस्ति, तो वो समझता नहीं हो तो क्या करता है, वो आँख बड़ी करके आश्चर्य से देखते रहता है सामने टक टक। ये समय सार में हर जगह देखने की बात है। इसी प्रकार से मलेच्छ जैसा वो टक टक देखता है कि आप क्या कहते हो, आश्चर्य से चकित होकर। मेंढानी जेम आँखों फाड़ीने टक टक जोई ज रहे छे, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक नजर वहीं रहेगी, आँख से आँख मिला करके देखते रहता है कि क्या बोले आप, कहीं ऐसा तो ना गाली दी हो, स्वस्तिकार तो उसको तो नहीं मालूम क्या। फिर उसको समझाने वाला दूसरा मिल जाता है जो दोनों की भाषा जानता है, मलेच्छ की और ब्राह्मण की। तो वो समझाता है कि इन्होंने आपको ऐसा कहा कि आपका अविनाशी कल्याण हो जाओ क्या। और जैसा उसका अर्थ समझ में आया तो क्या हुआ, तो उसको ऐसा लगा, उसका भी इफेक्ट आया। समझ में नहीं आया, उसका एक इफेक्ट था। तो समझ में नहीं आया तब तक क्या किया उसने, देखते रहा ऐसा आँख फाड़ कर। और समझ में आया तो क्या हुआ, तुरंत ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आंसुओं से जिसका नेत्र भर चुके हैं, ऐसा हो गया। ओहो, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी मेरे आत्मा से प्रेम करता हूँ, इसलिए न जाने कब से, अनंत काल से शांति की खोज में हूँ और शांति चाहता हूँ। और निरंतर मेरे दिल में वही भावना रहती है कि मुझे कब शांति मिलेगी, कब शांति मिलेगी। और आपने भी मेरी मन की बात कही, मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, स्वस्ति क्या। और वो भी बदले में कोई आशा रखते नहीं हो, निष्पृह हो, कुछ मेरे से चाहे बिना, मैं बिल्कुल अनजाना आदमी, फिर भी आपने मुझे कैसा आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो जाओ। देखो, तो उसको जितना प्रेम अपने आत्मा से आया उतना ही प्रेम वो कहने वाले पे आया। तो वो आप मेरे दिल की बात जानते हो, मैं आत्मा से प्रेम करता हूँ, वो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं सुखी हो जाऊँ। दुनिया में एक अनजाना आदमी अपने को ऐसे आशीर्वाद दे तो अनंत काल से जो दुखी हो, जैसे 10 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया हो और खाने के लिए बहुत तड़पा हो, कहीं से भी लाने के लिए चोरी भी किया हो, कैसा भी किया हो, उठा पटक करके, फिर भी पेट में 10 दिन से खाना नहीं गया हो क्या, उसको कोई सामने से अनजाना आदमी आकर के उसका जो मन भावन भोजन खिलावे, बदले में कोई आशा न रखे, उसके दिल में कैसे भाव होते हैं। उसको लगता है कि मेरा कोई अपना मेरे को खिला रहा है, मेरे को तृप्ति दे रहा है, मुझे सुख दे रहा है। तो जो सुख उसको आत्मा से बाद में मिलने वाला है, वो सुख पहले तो वचन से ही मिल जाता है क्या। तो क्या होता है कि मेरे जैसे दुखियारे का भी इस दुनिया में कोई है। मैं समझता था दुनिया में कोई मेरा नहीं है, लेकिन मेरा भी कोई है, ऐसा उसको तो देखते ही सुनते ही उसको कैसा होता है, इसका वर्णन किया है यहाँ पर कि जब समझ में आया स्वस्ति शब्द का अर्थ, तो क्या हुआ कि तुरंत ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आंसुओं की धारा बही आँख से। देखो, और वाणी सुन के ही तृप्त हो गया, सुन करके ही। अभी पढ़ने की बात तो आगे की बात है, लेकिन वाणी सुनते ही आनंद 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 कि जो मुझे चाहिए था वो यही है, मेरे को कल्याण करना है। और ये महाशय, स्वस्ति कहने वाले महाशय को मालूम है कि कल्याण कैसे करना, और मेरी मन की इच्छा को उन्हें समझ गए हैं और अब बोल रहे हैं
कि मेरा अविनाशी कल्याण हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे रहा है। खुशी से दिल झूम उठता है। और जहाँ कोई किनारा नहीं था, कोई नज़र नहीं आता था, कोई हाथ पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा, कब तक भटकूंगा, कुछ अता पता नहीं था किनारे का, वहाँ कोई एक आस जगती है तो आनंद 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 छा जाता है। इसी प्रकार से दृष्टांत के ऊपर से कहते हैं कि व्यवहारी जन भी जब उसको कहते हैं गुरु आत्मा, तो आत्मा कैसा आत्मा कि कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, चखा नहीं है, इंद्रियों से पार, मन से पार, वचनों से पार। और आत्मा बोले तो क्या समझे, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान गम्य है, अनुभव गम्य है। तो आत्मा शब्द से उसका कोई ख्याल नहीं आता है। गुरुदेव का प्रवचन सुने और आत्मा की महिमा करते हैं बहुत, लेकिन अपने को कोई खुशी नहीं होती। लेकिन उसमें अपना नाम लेके बुलाया कि देवचंद भाई सुनो, तो बहुत खुशी होती है कि आज इतने लोगों के बीच में गुरुदेव ने हमारा नाम लिया। क्यों कि हमने आत्मा को तो देखा नहीं और देवचंद भाई को देखा है, कैसा उनका रूप रंग है वो मालूम है, तो वो नाम से पुकारते हैं, खुशी हो जाती है। आत्मा में अपनापन हुआ नहीं है और देवचंद भाई में अपनापन हुआ है। अपनी चीज़ जो परमात्मा है उसको तो भूल गए हैं, जो अपनी चीज़ नहीं है, जड़ शरीर जिसका नाम देवचंद भाई है, उसको अपना मान लिया है। बस ये अनादि की गलती है। अनंत काल से अनंत शरीर का साथ छूटा है, लेकिन जिस जिस पर्याय में गया है उस पर्याय को इस जीव ने अज्ञानता के कारण अपना माना है, फिर उसके संयोग को अपना माना है। इतना खो गया कि अपने मूल तत्व को भूल गया और जो जो ज्ञान में आते गया सबको अपना अपना मानने लगा। किसी को अपना मानता है और किसी को अपना नहीं है ऐसा मानता है। दो विभाग है, मेरा और तेरा। और ऐसा करते करते मूल गलती नहीं निकलती है। मूल गलती क्या है? अपने स्वरूप से अनजान है, अपने स्वरूप का भान नहीं है, ये मूल गलती है। तो उसको जब बोलते हैं आत्मा शब्द तो वो समझता नहीं है। अब क्या करें? तो आचार्य देव को फिर भेद करके समझाना पड़ा कि देखो जिसमें दर्शन है वो आत्मा, जो जानता है वो, जिसमें ज्ञान है वो आत्मा, ऐसा करके। तो यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा शब्द गुरु बोलते हैं तो वो देखते रहता है कि क्या बोलते हो, कौन आत्मा, कैसा आत्मा, किसने देखा है क्या? और बेंसली कहते हैं सही बात है कि आत्मा शब्द बोलना भी हमको गुरुदेव ने सिखाया है। हमको क्या पता था कि हम आत्मा है? हमको तो खोखे को देखा है और सब लोग हमको देवचंद भाई के नाम से पुकारते हैं, तो हम बस वो हमको अपने आप को देवचंद भाई मान लिया, जबकि देवचंद भाई का जन्म भी है और देवचंद भाई का अंत भी है। और जो अजर अमर है, जो जन्म से पहले था, वर्तमान में है और मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक रहेगा, अविनाशी तत्व है, वो मैं हूँ, वो तो भान नहीं है, उसका तो पता नहीं है। तो जब उसको बोलते हैं आत्मा की महिमा करते हैं तो वो तो ऐसा ही देखते रह जाता है गुरु की ओर सामने। आप क्या कहते हो, समझ में कुछ आता नहीं। तो मेंढानी जेम आंखों फाड़ीने टक टक जोई ज रहे छे। किसको देखता है? आत्मा को, गुरु को देखता है। पहले किसको देखता है? देखो वापिस यहाँ सिस्टम आ जाती है वापिस कि अनादि का अज्ञानी जीव जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, उसको आत्मदर्शन से पहले एक दर्शन और होते हैं, उसका नाम क्या है? गुरु दर्शन होता है। तो गुरु दर्शन के बिना, प्रत्यक्ष गुरु के बिना ये कार्य नहीं होगा। कोई कह सकता है गुरुदेव को भी क्यों गुरु थे? कांची साहब के गुरु कौन थे? उनको तो समय शास्त्र पढ़ करके, तो हम भी पढ़ ले समय शास्त्र और हमको भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पूर्व की आराधना अधूरी रह गई है। पूर्व में प्रत्येक सदगुरु, परम गुरु मिले थे। सिमंदर भगवान की वाणी सुन करके पुरुषार्थ चालू था और आयुष्य खत्म हो गया तो इधर आया। तो वो जिसने पहले प्रत्येक सदगुरु की बात बड़े प्रेम से, उत्साह से, चैतन्य तत्व आत्मा की बात सुनी है, उसको सच्चे वितरागी शास्त्र निमित्त बनते हैं। श्वेतंबर के तो बहुत से शास्त्र पढ़े थे, लेकिन वो निमित्त नहीं हुए। जब पहली बार हाथ में आया समय साथ 78 में,
वीर संवत 1978। जो सारा कुछ साधु थे खुद, पन्ना देखते ही ये अशरीरी होने का देखो, वो एक खोज तो थी अंदर में, निमित्त नहीं था योगी, उपादान तैयार था, खोज चालू थी, सत्य की खोज, लेकिन निमित्त नहीं है तो फिर क्या होगा। शास्त्र तो बहुत पढ़े हो लेकिन हाथ में नहीं आया तो कैसे करें। जैसा हाथ में आते ही काम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सदगुरु मिले ही नहीं थे, पूर्वों में मिले। बिना सदगुरु प्रत्यक्ष मिले इस जीव को आत्मदर्शन नहीं होता है। पहले गुरु दर्शन होता है, बाद में आत्मदर्शन होता है। देखो तो यहाँ जब गुरु का कांटेक्ट हुआ, प्रथम बार मिलन हुआ और गुरु ने आत्मा की महिमा की, तो आत्मा तो मैं समझ में आया नहीं, क्योंकि आत्मा को तो कभी देखा नहीं था, उसने अनुभव नहीं किया था। तो क्या करता है वो कि समझ में आता नहीं है तो गुरु के सामने टक टक देखते रहता है। तो वो टक टक देखता है, ये क्या बताता है? नहीं तो दूसरा क्या होता, समझ में नहीं आया तो उठ करके चले जाओ भैया, नहीं समझ में आता है। ऐसे तो गुरु की वाणी बहुत सुनने को आते हैं लोग, आते हैं, समझ में आता है तो बैठते हैं, नहीं तो दूसरे दिन से गायब। कि हमको कंटाला आता है, हमको नहीं सुनना, समझ में आता नहीं, क्या करूँ, बेकार क्या। लेकिन ये क्या किया इसने, नहीं समझ में आया तो उठ के चला नहीं गया, दोबारा सुनने को नहीं आऊँगा ऐसा नहीं। क्या किया उसने, जिज्ञासा में रह करके गुरु के नेत्रों को टक टक देखने लगा। तो गुरु को पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये समझने आया है, क्या इसको आत्म कल्याण करने की सच्ची भावना लगती है। और ये तो आचार्य देव है। ये कौन है, आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, कुनकुन आचार्य देव। उनकी तो महिमा क्या करें। इस काल में केवली जैसा काम किया है, सर्वज्ञ तीर्थंकर जैसा कुनकुन आचार्य देव, और गंधर्व जैसा कार्य किया अमृत चंद्र आचार्य देव। ऐसे आत्मख्याति नाम की जो टीका समय सार की बनाई गई है, ऐसी टीका इस वक्त विश्व में कहीं भी नहीं है। अद्भुत एक एक मंत्र ऐसे है कि एक वचन भी अगर अंदर में उतर जाए तो आत्मज्ञान तो एकदम चुटकियों में हो जाता है। ये आचार्य है कि जारे व्यवहार ने परमार्थ मार्ग ऊपर, मतलब दोनों भाषा जानते हैं, व्यवहार की भी और निश्चय की। आर्य की भाषा भी जानते हैं और अनार्य की भाषा भी जानते हैं। पहले आर्य की भाषा में बोलते हैं कि आत्मा, भगवान आत्मा, नहीं समझते, नहीं समझते तो क्या करना, भेद करके समझाए कि ज्ञान है वो आत्मा, दर्शन है वो आत्मा, ऐसा करना। क्योंकि वो व्यवहार की भाषा समझता है सामने वाला, जिसको अनुभव नहीं है वो कौन सी भाषा समझता है, व्यवहार की। तो ये जो आचार्य देव है वो व्यवहार और परमार्थ दोनों मार्ग के ऊपर, जैसे एक मार्ग के दो किनारे होते हैं, क्या तो लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे व्यवहार और परमार्थ मोक्ष मार्ग में दो प्रकार के, कथन शैली में दो है, मार्ग एक है, कथन शैली दो प्रकार की है। तो व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी है आचार्य देव। कैसे, सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं। मार्ग है लेकिन अंधेरा है तो कैसे चलोगे, मार्ग है लेकिन सूझता नहीं अंधेरे में, रास्ता कैसे चलोगे। तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो ये ज्ञान का प्रकाश कौन करेगा कि कुशल अगर रथ चलाने वाला होगा, महारथी होगा तो वो चलाएगा। तो आचार्य देव के समान किसका ज्ञान है, जो व्यवहार परमार्थ दोनों को जानते हैं। तो सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी के समान अन्य कोई आचार्य हो, अथवा तो आत्मा शब्द कहने वाले स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रह करके दर्शन ज्ञान चारित्र को जो हमेशा प्राप्त होता है वही आत्मा है, ऐसा भेद करके आत्मा के शब्द का अर्थ समझावे, तब समझ में आता है। गुरुदेव ने तो द्रव्य को देखने की बात कही है, त्रिकाणी ध्रुव का आसरा लेने की बात की है। आप तो कहते हो अवलोकन में परिणाम को देखो। ये क्या बात होगी, ये पहली बार सुनी है ऐसी बात। परिणाम तो क्षणभंगुर है, उसको क्या देखना, उससे क्या शांति मिलने वाली है हमारे। या भेद ज्ञान करना चाहिए,
भैया वेद ज्ञान अगर होता है तो बहुत बढ़िया है, वेद ज्ञान कर लो चलो, लेकिन न तो तुम वेद ज्ञान करते हो न तुम अवलोकन करते हो। तुम तो कहाँ जाते हो, दुनिया वाले को देखते हो, और निमित्ताधीन दृष्टि है। अच्छे संयोग में तुम राजी राजी हो जाते हो, विपरीत संयोगों में तुम रोने लग जाते हो और चाहते हो वेद ज्ञान करना, लेकिन पहले यहाँ से छूटो तो होगा ना दुनिया वालों से। तो बीच में एक रास्ता चाहिए। क्या डायरेक्ट अगर हम जंप नहीं मार सकते, संसार को छोड़ नहीं सकते और आत्मा में जा नहीं सकते, तो एक ऐसी जगह पे पहले आ जाओ कि संसार छूट जाए और आत्मा नहीं मिले, बीच वाली जगह पे पहले आ जाओ, फिर यहाँ से जंप मारना। किसको आत्मदर्शन होता है, कौन वेद ज्ञान कर सकता है, जिसको संसार 0.01% भी अच्छा न लगता हो। अब आत्मज्ञान तो होता नहीं है, अंदर दृष्टि जाती नहीं है और बाहर की रुचि हटती नहीं है। चाहते हैं उपयोग पलटाना, आत्मा में लगाना, लेकिन उपयोग अंदर आता ही नहीं है। कितना भी ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, उपयोग अंदर नहीं आता, वेद ज्ञान होता नहीं। अब ऐसे जीव को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले व्यवहार मार्ग से द्वारा पहले योग्यता तैयार करना, संसार की रुचि छोड़ना, अवलोकन की साधना करना, यह व्यवहार है। और आगे जा करके उसको भी छोड़ करके वेद ज्ञान करना, आत्मदृष्टि करना, वो निश्चय है। ऐसे व्यवहार और परमार्थ मार्ग का संधि है। अज्ञानी कभी भी ज्ञानी नहीं बनता है, मुमुक्षु ज्ञानी बनता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अज्ञानी में से मुमुक्षु बनना है, और मुमुक्षु जो बनता है वही जीव ज्ञानी बनता है। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ वेद करके समझाया है, क्रम से समझाया है कि एकदम तुम नहीं आ सकते हो, तो क्रम है, करना तो वेद ज्ञान है। अवलोकन में क्या है, दोष को देखना है। दोष को देखने से दोष मिटते नहीं है, क्योंकि दोष कितने हैं, एक दो नहीं है, कितने हैं, अनंत। देखो तो अनंत दोष कैसे मिटेंगे, और अनंत दोष को एक एक को मिटाने जाओगे तो कितना टाइम चाहिए, अनंत। तो भाई हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। अवलोकन कोई उपाय नहीं है, अवलोकन है एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्टिंग है, यूरिन टेस्टिंग है। ये कोई रेमेडी नहीं है, इलाज नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले टेस्टिंग करना। बिना टेस्टिंग कैसे करोगे, नहीं नहीं आप मेरे को ऑपरेशन कर दो, लेकिन कैसे करो, कहाँ किधर काटना, हाथ काटना, पैर काटना, किधर काटना, क्या देखे बिना, जजमेंट किए बिना, परफेक्शन आए बिना, क्या बीमारी है उसका निदान किए बिना इसका उपाय कैसे करना। तो अवलोकन निदान है, उपाय नहीं है। अगर अवलोकन करते हो कोई समझ जाएगा कि मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अवलोकन के बाद और 2 किताब आने वाली है। अवलोकन के बाद क्या करना और फिर उसके बाद क्या करना। अवलोकन करने के बाद अपने दोषों को देखते जाओ, जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या दोष को हटा नहीं सकते, हटाने का मार्ग भी नहीं है, लेकिन रखने का भी मार्ग नहीं। अब क्या करना, दोषों का सर्वभाव समर्पण करना। अपने जो दोष अपने में देखे जिससे कारण हमको अशांति होती है, उसको हमको देखना है। देख करके इलाज तो हम जानते नहीं हैं, जो इलाज जानते हैं उसको अपनी बीमारी बताना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं और मेरे को उपाय नहीं मालूम, क्या करूं, कैसे करूं, कितने उपवास करूं, कितनी माला फेरूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं, कौन सी पूजा पढ़ाऊं, कितने वर्षी तप करूं, कितने सामायिक प्रतिक्रमण करूं, मुझे तो कुछ आता। तब सदगुरु अगर होंगे तो बोलेंगे कुछ करना सो मरना है। क्या न शास्त्र पढ़ना है, नमस्कार मंत्र का जाप भी नहीं करना है, मंत्र तंत्र भी नहीं बोलना है, क्या मनन चिंतन गोलन स्मरण कुछ भी नहीं करना है। अगर सदगुरु होंगे जिन्होंने आत्मज्ञान पाया होगा, बता दे आत्मा तो
जानने वाला है, जानने के अलावा कुछ कर सकता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणा। आत्मा तो ज्ञान की मूर्ति है और सिर्फ जान सकता है, जानने में रहना वही उसकी जिंदगी है, उसमें उसको आनंद है। परभाव का कर्ता बनना ये तो मोह है, भ्रांति है। लगता है कि रोटी में बना सकता हूँ, दुकान में चला सकता हूँ, भ्रम है। हाथ ऊंचा नीचा कर सकता हूँ, भ्रम है। चेतन जड़ को कैसे करेगा? लेकिन ये समझ में कैसे आ गई? बिन सदगुरु कोई न वेद ले। तो वो एक्सरे करने के बाद अपने पूरे भावों को सदगुरु को समर्पण करता है कि मुझे ऐसे ऐसे भाव है और मुझे सुखी होने की तमन्ना है, अब मैं कैसे इलाज करूं? तो दूसरी किताब आने वाली है, उसका नाम सर्वभाव समर्पण। और सर्वभाव समर्पण हो के योग्यता पक जाती है तो वो वेद ज्ञान का मंत्र देते हैं। वो तीसरी बुक वेद ज्ञान, कब कैसे आत्मा में दृष्टि लगाना, वो आखिरी मंत्र। जब पक जाता है तब कैसे आखिरी काम कर लेना है, आत्मदृष्टि करना। तो पहले अज्ञानी में से मुमुक्षु बनना और मुमुक्षु में से फिर ज्ञानी बनने की एक प्रोसेस। क्योंकि अनादि के मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा शब्द समझ में आता नहीं है, तो उसको व्यवहार से समझाना पड़ता है। शास्त्रीय भाषा से उनको गुण भेद समझाते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। चारित्र की लैंग्वेज में समझावे तो आत्मा में मोह राग द्वेष होते हैं ना, कि इसका विकार है। मोह राग द्वेष सब निकल जाएंगे और वितरागता होगी तो वो उसकी स्वस्थता है। वो कौन से एंगल से बताया? चारित्र के एंगल से बताया। 3 एंगल पढ़ते हैं। एक चारित्र का एंगल में क्या बताया कि वर्तमान आत्मा की अवस्था कैसी है? राग द्वेष वाली है, मोह वाली है। शुद्ध दशा कैसे होती है? जिसमें आश्रय भाव नहीं होते, संवर निद्रा और मुक्ति के परिणाम होते हैं, वो शुद्ध अवस्था है। एक राग वाली अवस्था है और एक वितराग अवस्था। राग वाली अवस्था है तो कर्मों का बंधन होता है, वितराग अवस्था होती है तो कर्मों से मुक्ति होती है, परिभ्रमण का नाश होता है। ये कौन सी एंगल से? चारित्र के एंगल से। श्रद्धा के एंगल से क्या? कि मैं चिदानंद ज्ञान की मूर्ति हूँ, ऐसा अनुभव करना और उसको स्वीकार करना, वो सम्यक श्रद्धा है। इसके अलावा अन्य एक रचकण को भी अपना मानना, वो मिथ्या श्रद्धा है। ये श्रद्धा के एंगल से। सही और गलत क्या? तो ये श्रद्धा के एंगल से बताते हैं। गुण भेद के एंगल से बतावे तो कैसा? कि आत्मा अभेद है, ऐसा अनुभव करना, वो सही एंगल है, सही अवस्था है। और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करके समझाना, वो क्या है? वो व्यवहार से, निश्चय की बात नहीं है। जरूरी है, क्योंकि निश्चय नहीं समझने तो व्यवहार जरूरी है। व्यवहार क्यों जरूरी है? निश्चय को समझाने के लिए। वेद क्यों जरूरी है? अभेद को समझने के लिए। इसीलिए आचार्य जी ने अलग अलग एंगल से। अब उसी बात को अगर विधि के एंगल से ले हो तो क्या करना? कि अवलोकन करना वो व्यवहार है और वेद ज्ञान करना वो निश्चय है, वो विधि के एंगल से। ऐसे अलग अलग एंगल से। तो अवलोकन बुक वो कौन सी लैंग्वेज है? वो चारित्र की लैंग्वेज नहीं है, ज्ञान की लैंग्वेज नहीं है, श्रद्धा की लैंग्वेज नहीं है। वो श्रद्धा को पलटाने का क्रम क्या है, विधि क्या है, उपाय क्या है, प्रयोग क्या है, उसकी लैंग्वेज है। अवलोकन वो व्यवहार, सर्वभाव समर्पण और ऊंचा व्यवहार, और वेद ज्ञान वो निश्चय। तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त होता है वही आत्मा है। ऐसा जब ज्ञानी पुरुष आत्मा शब्द का अर्थ समझाते हैं तब क्या होता है? तब वेद से समझ में आकर के उसी से समझ जाता है। तुरंत ही उसको उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से, जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग, ज्ञान तरंग उछलते हैं, वो व्यवहारिक जन के अंदर में क्या होता है? गुरु की वाणी से ज्ञान मिलते ही क्या होता है? पहले तो पता नहीं था आत्मा कैसा है, कितना महिमावान था।
अब गुरु की वाणी से पता चल गया तो क्या हो गया, आनंद आनंद छा गया। ओहो, मैं तो ऐसा, मेरे में इतनी निदान भरे पड़े हैं, मुझे पता नहीं था अब तक। क्या मैं तो दूसरों को परमात्मा मानता था और सुख शांति के लिए मैं उसकी पूजा करता था, दूसरों की। मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं खुद भगवान हूँ। अब मुझे किसी की पूजा भक्ति करने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मंदिर के दरवाजे तो 12 बजे दिन में बंद होते हैं, लेकिन ये दरवाजे, ये भगवान के दरवाजे तो 24 घंटा चालू। मंदिर में स्नान किए भी नहीं जा सकते। यहाँ तो कैसे भी हो, मरण पतारी पे हो, किधर भी हो, कौन से क्षेत्र में भी हो, अपना भगवान कभी भी आपको नाराज करता। ऐसा जो चैतन्य देव परमात्मा, मैं स्वयं हूँ, कभी भी रात को 12 बजे अमावस की रात में भी मैं उसको देख सकता हूँ। जब बुलाए हुए तब वो भगवान हाजिर है, जब अंदर में देखूं तब। मुझे कहीं भी भीख मांगने की जरूरत। तो गुरु से समझा जब बात को, तो उसको पहली दफे अपने आत्मा से प्रेम हुआ। देखो, इसके पहले कभी इस जीव ने अपने आत्मा को प्रेम किया ही नहीं, उसकी संभाल की ही नहीं। राग द्वेष में उसको खत्म कर डाला है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण किए हैं। और किसका खून किया? अपनी अशांति का खून किया है। लेकिन गुरु ने जब अपने आत्मा स्वरूप का बोध दिया, तो सब ये जो व्यवहारी जन था, मुमुक्षु जीव था, उसके अंतर में आत्मा की महिमा आई। और महिमा आते ही क्या हो गया, क्यों 1 सेकंड पहले तो अपने को भिखारी मानता था, और अब क्या मानता है? अब मानता है कि मैं परमात्मा हूँ। जैसे राजा का लड़का गुस्से में घर छोड़ करके, राजमहल छोड़ के चले जाता है, और फिर भूखा प्यासा किसी होटल में नौकरी करता है, और गालियाँ सुनता है, और बर्तन मांजता है। 10-20 साल गुजर जाते हैं। राजा को याद आती है कि मेरा लड़का किधर होगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसको राजा बनाना है। वो ढूंढने निकलता है, सबको बोलता है ढूंढ के लाओ उसको। वो भी भूल चुका है, छोटे बचपन में चले गया तो भूल जाता है कि मैं राजा का लड़का हूँ। जाके के मिलते हैं, यही है राजा का लड़का, पकड़ो उसको, चलो भैया तुमको राजा बुलाते हैं। तो रोने लगा, मैंने क्या किया भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे नहीं, तुझे राजगद्दी देने वाला है, क्या मजाक करते हो मेरे को? मेरे जैसे भिखारी को राजा कौन बनाएगा? मैं तो बर्तन मांजता हूँ इधर और गालियाँ सुनता हूँ रोज दिन में। कि नहीं नहीं, तू राजा का लड़का है, तुझे राजा बुला रहे हैं, और तुमको कल सुबह में तुमको राजगद्दी मिलने वाली है। तो उसको विश्वास दिलाते हैं, तो क्या होता है? जब विश्वास आ जाता है तो क्या होता है? पहले तो मजाक लगता है कि क्या मैं परमात्मा, कैसे परमात्मा। लेकिन अगर सदगुरु की बात पे विश्वास आ गया तो सच में मैं परमात्मा हूँ। अभी देखा नहीं है, अभी राजा बना नहीं है, अभी वेश भी वही है वेटर का। क्या अभी सुबह से चाय भी नहीं पिया होगा, सबको चाय पिलाया होगा लेकिन खुद ने नहीं पिया होगा। देखो, लेकिन अगर उसको समझा करके विश्वास दिलाया और विश्वास आया तो क्या होता है कि राजा बनने से पहले ही मैं राजा हूँ, ऐसा उसको इतना आनंद आता है। उसका बोध की जब असर होती है सदगुरु के वचन की, तो उसका हृदय आनंद तरंग से भर जाता है, बोध तरंग से, ज्ञान तरंग से उछलता है। अभी बनेगा तो कल सुबह बनेगा, लेकिन अभी आज से ही उठना। तो जाता है उनके साथ, मालिक बोलता है किधर जाते हो, बर्तन मान पहले। क्या बोलता है उसको? मुंह संभाल के बात कर। क्या बोलता है? देखो, अभी 1 सेकंड पहले कैसी पोजीशन थी, अब कैसी पोजीशन हो गई। एक गुरु के वचन सुनते ही इसमें एक अनोखी ताकत आ गई। अब तो लगता है कि मुक्ति का कोई किनारा आता ही नहीं है, भाव समुद्र का कोई अंत ही नहीं है। पुराने कर्मों का उदय आता है, उसमें हम जुड़ जाते हैं, अपने स्वरूप को जानते नहीं, आप ही जागृत करते हैं, नया पोटला डालते हैं। ये सजा पूरी करते हैं तो दूसरी जेल तैयार है, जो अभी किया है, जाओ दूसरी जेल में।
ऐसे अनंत काल से चार गति में भटकना है और कहीं शांति नहीं है, कहीं कोई किनारा नहीं है, और ये चक्कर कब छूटेगा नहीं मालूम। लेकिन जब गुरु की बात अंदर में छू गई, गुरु के राम बाण वचन, अमोघ राम बाण जैसे वचन भव्य जीवों के हृदय को छू लेते हैं, जब उसके मोह रूपी कलेजे को चीर देते हैं, ये मजबूत रहता है ये सब। लेकिन गुरु का रामबाण अगर है तो उसके मोह के कलेजों को चीर करके उसके हृदय में उतरता है। तो क्या होता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा हो जाता है, खुशी खुशी छा जाती है। अब देखेगा तो बाद में विधि करके, विधि पूर्वक बैठेगा राजा बनेगा। अभी तो अवलोकन की विधि करना है, सर्वभाव समर्पण करना है, वेद ज्ञान विधि करेगा, इसके बाद राजा बनेगा क्या। लेकिन अभी से ही उसको ऐसा विश्वास आ जाता है और आनंद आनंद। इस प्रकार से वो व्यवहारी जन वेद से समझाने पर आत्मा शब्द का अर्थ सुंदर ढंग से समझ लेता है। इसी प्रकार से ये दुनिया जो है मलेच्छ के स्थान में है, या कोई अपने आत्मा को जानते नहीं है सब भगवान आत्मा, लेकिन सारे के सारे अपने भगवान आत्मा को भूले हुए हैं। तो दुनिया के लोग कैसे हैं? अनार्य है क्या। और व्यवहार में कैसी है? वो भी मलेच्छ भाषा के स्थान में है। ये जो वेद पढ़ के समझाना होता है कि पहले आप अवलोकन करो बाद में वेद ज्ञान करो, ऐसा जो समझाना होता है वो क्या है? ये वेद है क्या? तो ये जो मलेच्छ भाषा के स्थान में है, लेकिन ये परमार्थ का प्रतिपादक है, आपको परमात्मा के दर्शन कराने वाली विधि है, स्टेप्स है एक के बाद एक। इसीलिए वो स्टेप काम के हैं। अगर वो अपने को दुर्गति में लेके जावे तो फिर हमारे कोई काम के नहीं, लेकिन ये हमारे को पंचम गति में लेके जाने वाले हैं, सीधा का रिजर्वेशन होने वाला है। तो ये जो भी व्यवहार की भाषा है, जो स्टेप्स हैं, वो परमार्थ का प्रतिपादक होने के कारण ये व्यवहार में स्थापन करने योग्य है, उसकी भी पूजा करने योग्य है क्या। नहीं हम परिणाम को नहीं देखेंगे, हम द्रव्यों को देखेंगे, ऐसा एकांत में निश्चय ने का आग्रह रखने योग्य नहीं है। योग्यता पैदा कर जाओ, योग्यता पैदा होने के बाद वेद ज्ञान ही करना। कोई बोलता नहीं अवलोकन करने के लिए। कितनी बार निदान करोगे अपनी गलतियों को? एक बार हो चुका कि पेट में इतनी बड़ी गांठ है, रोज एक्सरे नहीं लेते जाओगे क्या? ऐसा नहीं, अब तो ऑपरेशन करो, लेकिन पहले निदान तो अच्छा कर लो क्या। तो ये जो निदान वाली जो भाषा है, ये जो विधि है, ये व्यवहार न है, उसका भी स्थापना करने योग्य है। तेमज ब्राह्मणे मलेश न थवुं ये वचनथी ते व्यवहार ने अनुसरवा योग्य नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही कि अवलोकन की बात सुनते 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 आप अवलोकन ही करते रहो और वेद ज्ञान न करो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि व्यवहार की भाषा तो छोड़ने योग्य है, वो नहीं समझ में नहीं आती थी इसलिए लेनी पड़ी। उसका सहारा कैसे लेना पड़ा? डायरेक्ट हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते थे, तो पहले अवलोकन विधि का अपनी योग्यता उत्पन्न करने के लिए सहारा लेना पड़ा। बाकी असल में तो हमको क्या करना है? असल में तो हमको आत्मदर्शन करना है। परिणाम का दर्शन करके क्या माथा फोड़ना है? परिणामों के चक्कर में माथा दिया तो माथा फूटता रहेगा। अगर मुक्त होना है तो मुक्त द्रव्य की आराधना, बेंसी भी कहते हैं 135 नंबर, कि एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ करके निकालने की हजामत करने की जरूरत नहीं है क्या। अंदर द्रव्य पे दृष्टि करे तो अंदर से ही गुण रत्ना कर प्रकट होगा और सारे दोष एक साथ में खत्म हो जाएगा। तो एक सेकंड में अनंत दोष खत्म हो जाते हैं। एक सेकंड में अनंत अनुबंधी जाता है ना। पहले जैसे भगवान का पहला दर्शन हुआ कि अनंत अनुबंधी कर्म का भूखे भूखा हो गया मोक्ष का रिजर्वेशन। तो अनंत दोषों को अलग अलग निकाले तो अनंत काल लगे, ऐसा नहीं करना है। अंदर चैतन्य की दृष्टि करे तो अंदर से गुण रत्नाकर प्रकट होगा। अनंत दोष है तो इसके सामने अनंत गुण उछल जाएंगे क्या, अंदर से ही उछलेंगे। वो हमारी अंदर में सेना है, अनंत गुणों की सेना। अज्ञान के सामने ज्ञान, क्या मिथ्या श्रद्धा के सामने सम्यक श्रद्धा,
मिथ्या आचरण के सामने सम्यक आचरण, ऐसा। इस प्रकार से अशांति के सामने शांति, ऐसे हमारे पास बहुत योद्धा है, लेकिन आत्मा सोया हुआ है तो क्या करता है, लाचार हो जाता है और कर्म रूपी शत्रु उसको घायल कर देता है। लेकिन आत्मा जाग गया और नजर गई अपनी शक्ति के ऊपर, द्रव्य दृष्टि हुई, तो क्या होता है, अनंत गुण की सेना और अनंत दोषों का चूरे चूरा कर देते हैं। वो तो असल में तो भाग जाते हैं। एक गुरुदेव कहते हैं कि राग का नाश किया, ऐसा कहने की भाषा है। बाकी हकीकत में जब अंदर नजर जाती है ना, तब तो राग उत्पन्न होता ही नहीं होता है। ये तो राग का नाश किया है व्यवहार की भाषा है, ऐसा कुछ है नहीं, राग उत्पन्न ही नहीं होता है, क्या मारेगा। चैतन्य का सामना करने की अंधकारमय राग की क्या हैसियत, अपने उसमें भी आया था ना एक, ये अनुपम गायक बताया, उसमें एक बोल है, बुक है इधर, हाँ, कैसे टिकेंगे। पूजा में गाया थे ना पदम चंद्र, जय माला, मेरी बुक की तरह वितराग पूजन में कैसे टिकेंगे 55 आपको देखना है। तो वो अपने एक नाम उसमें ही है, कैसे टिकेंगे करके। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष बारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। देखो कैसी बात है कि पहले दर्शन में अनंत अनुबंधी गया, अभी बाद में अस्थिरता जन्य होता है, तो वो भी कैसे टिकेगा। अंदर में जब अनंत गुणों का स्वामी जाग गया है, अब तक मौन निद्रा में सोया हुआ था, अब जाग गया है। बेंसी के वचनों में आता है कि तू एक है और कर्म अनंत है, लेकिन वो अनंत कर्मों की शक्ति से तू बड़ा शक्ति वाला है, वो शक्ति वाले नहीं है, तू शक्ति वाला है। लेकिन तू सो गया है तो सब तेरे पर सवार होते हैं, तुम जाग जा। तो उसमें शब्द है, एक श्वासोश्वास में सारे कर्म भाग जाएंगे, एक अंतर्मुहूर्त में। देखो इतनी आत्मा की शक्ति है, ये खुद को खुद की महिमा नहीं आती है। तो यहाँ क्या किया है कि व्यवहार में स्थापना करने योग्य है, वेद से आत्मा को समझने योग्य है, पद्धति से अवलोकन सर्वसमर्पण भाव और वेद ज्ञान पद्धति से आत्मा की विधि उपासना योग्य है। लेकिन जिन्होंने ये उपासना कर ली है, उसको व्यवहार की पद्धतियाँ अनुसरण करने योग्य नहीं है। जिसको एक बार वेद ज्ञान हो गया है, उसको तो एक ही काम करना, निरंतर द्रव्य दृष्टि। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए द्रव्य दृष्टि निरंतर। लेकिन बीच में वेद से व्यवहार की स्थापना, जिसको द्रव्य दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, उसको प्रथम अवलोकन की आराधना, सर्वभाव का समर्पण और वेद ज्ञान की विधि ग्रहण करने योग्य है। यहाँ अपना ये 8वीं नंबर की गाथा टीका पूर्ण करते हैं। आज थोड़ा हमारा मुमुक्षु का जन्मदिन है, हम लोग हमेशा मनाते हैं इस प्रकार, उसके लिए 15 मिनट ले लें। क्या होगा, स्तुति बोले, हाँ स्तुति बोलना पड़ेगा।